श्रीमती कविता राजेंद्र शर्मा जी, श्रीमती मनीषा अजीत वो मंच पर आ जाएंगे और निवेदन करूंगा अर्पिता भाई जी वो भी और हमारे सहज मन के रूप में अरविंद जी गुप्ता जी उनसे निवेदन है कृपया मंच पर आ जाए और निवेदन करेंगे सहज मन के रूप में अरविंद जी कृपया वो भी मंच पर आ जाए और पूजन में सम्मिलित होंगे, आरती में सम्मिलित होंगे। आज इस पावन सुंदर पावन कथा का चतुर्थ दिन मुंबई में जिस प्रकार हर वर्ष पिछले कई सालों से ये आयोजन जिस प्रकार यहाँ हो रहा है, कभी बोरीवली तो कभी भाईंदर तो कभी कांदीवली, कभी नवी मुंबई, कभी थाने, इसी तरीके से निरंतर जो ये आयोजन आप सबके सहयोग से जिस प्रकार किया जा रहा है और हर वर्ष ये आयोजन होता रहे, इस मनोरथ के साथ हम और आप सब लोग यहाँ सम्मिलित हैं। पूज्य महाराज श्री हम सभी को भागवत के साथ साथ सनातन की जो महिमा, सनातन का जो महत्व, संस्कृति संस्कारों का जो भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति ग्रंथ ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि जन से कराने वाला, ये सुख हरिणी, ये दुख हरिणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर गान जग बंद को सदार बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम ही घनश्याम ही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है ओम जलेन शीतलकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आत्मैवादिवन्दनं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः प्रथमे शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्ति
मंदिरेधि हस्तप्रक्षालनं पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं यतनेन जित्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णुः प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्डागजादिगर्वीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि वृंदावन बिहारी लाल की श्री प्रिया कांजो सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री वेदव्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की राजर्षि परीक्षित महाराज की पूज्य ठाकुर जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अब सबसे निवेदन जो हर दिन के यजमान हैं वो अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे, बाकी के जिन के सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि नमन से प्रार्थना को अपने व्यास की ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम श्रद्धेय श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि नमन से प्रार्थना को आशीर्वाद में प्रदान करें। स्थान देवता अवस्थित ग्राम देवता नगर
हाथ ऊपर करें। कई चीज सुनने से भी आती है, सुनना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की विश्व में विश्व में विश्व में शांति शांति एक बार सभी प्यार से बोलेंगे। कुछ अच्छी बात बताकर आज कि भगवान को जो पुष्प आप अर्पित करें अपने ही हाथों से चुन के लाएं। इसीलिए वल्लभ संप्रदाय में आप हवेली में जब जाएंगे तो वहां से खुले हुए पुष्प को लेते हैं, चुनते हैं और अपने हाथों से वो माला लगाते हैं सीना बाबा। आप जाके चेक करिए, मैंने देखा है। और जो भक्त होते हैं वो अपने हाथों से ही माला इसलिए बनाते, चाहे छोटी बनाए लेकिन अपने हाथों से बनाते हैं, दुकान से नहीं खरीदते। आजकल हर चीज का व्यवसायीकरण हो गया है। भगवान को भोग भी हम बाजार से लाके लगा देते हैं, भगवान की पोशाक भी हम बाजार से लाते हैं। चलो फिर पोशाक को घर में कैसे बनाएं, पर भगवान को हर चीज हम बाजार से लाकर खिलाते हैं, अर्पित करते हैं। बेस्ट ऑप्शन है कि हमारे घर में पुष्पों के वो गमले हों, जो क्या बोलते हैं उसको, गमला बोलते हैं। आप सबके घर में इतनी जगह कहीं 10-5 गमले रखे जा सके पुष्पों, समय समय के पुष्प उसमें लगाए जाए और उन्हीं पुष्पों से ठाकुर जी की सेवा हो, तो उत्तम व्यवस्था मानेंगे, उसे श्रेष्ठ व्यवस्था मानेंगे। दूसरा, अपने हाथ से की हुई सेवा अगर हम भगवान के अपने हाथ से सेवा करेंगे तो उसका फल क्या है? उतना समय भी तो हमारा ठाकुर जी की सेवा में जाएगा। अब माला गए, खरीद लाए, पैसा दिया, खरीद लाए, तो 1 मिनट भी नहीं लगा, 1 मिनट लग जाएगा। लेकिन जब माला बनाएंगे तो कितना समय लगेगा बताओ? फिर तो समय लगेगा। और उतना समय फिर आपको भगवान के कार्य में लगाना है, वही समय। और ये ठाकुर जी की लीला नहीं तो क्या है बताओ? आनंद हो जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना। एक और बात कहकर हम आगे बढ़ते हैं। जब तक अपने लक्ष्य को आप पा न लें तब तक आपको रुकना नहीं चाहिए। अगर आप रुकोगे तो आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकोगे। अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो कॉन्टिन्यूअसली उस कार्य को आप करते रहें जिसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। ये साधकों के लिए भी श्रेयस्कर है। अगर आप भगवत भक्ति, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको भक्ति का मार्ग छोड़ना नहीं है। बोले कब तक? बोले जब तक मृत्यु न हो जाए। आप उदाहरण के तौर पे सबरी माँ का प्रसंग देखेंगे। सबरी माँ ने बचपन से भक्ति प्रारंभ की। गुरुदेव के जाने के बाद राम जी की 10,000 वर्ष तक प्रतीक्षा की, सेवा, इंतजार की, प्रतीक्षा जिसको कहेंगे। वेट कितनी? 10 साल गुरु जी के जाने के बाद। और गुरु जी के वचनों पे विश्वास क्या था? तुम मत जाना ढूंढने, तुम्हें ढूंढने आएंगे, तुम तो बस राम राम करते रहना और ये जो मार्ग तुमको दिख रहा है इस मार्ग को साफ करते रहना।
न जाने किस दिन नाम दिया था। अब आप सोचिए कितनी गुरुनिष्ठ होगी वो देवी। 10,000 वर्ष तक तप किया, प्रतीक्षा की। आज के व्यक्ति को कहा जाए कि तुम 16 माला कॉन्टिन्यूस हालत कर रहे हैं बेचारे, ऐसा नहीं है कि 16 माला करनी है और मंदिर में नित्य द्वारू लगानी है। तुम्हारे पास का कोई भी मंदिर हो, भगवान मिलेंगे। तो पहली बात तो 16 माला नहीं होगी, और वो हो भी जाए तो नित्य मंदिर में द्वारू नहीं होगी। कितने आलसी तो ऐसे बैठे जो अपने घर में, घर के मंदिर में भी नित्य द्वार मतलब साफ नहीं रखते। देखो, अगर तुमको ठाकुर जी पाने हैं ना, तो ठाकुर जी से यहां से प्रेम करो, वो मेरे ही हैं, और तब तक तो नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरा जीवन न छूट जाए, आगे के जीवन भी छूट जाए। इस भाव से अगर आप लगे रहे तो आपकी विजय होगी, परमात्मा आपके ऊपर प्रसन्न होगा, इसमें कोई संशय नहीं। आपको एक बहुत सुंदर सी कहानी बताते हैं। एक गांव में अधिकांश किसान रहा करते थे। तो एक दिन उन्होंने काले काले बादल देखे, तो काले बादलों को देखकर खेत बोने हो तो किसानों को बड़ी प्रसन्नता होती है। और महाराष्ट्र में तो खेती बहुत होती है, यहाँ के लोग तो ज़्यादा वाकिफ होंगे इस बात से। कई क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत सूखा पड़ जाता है, वहाँ पर पानी बड़ी मुश्किल से आ पाता है, बहुत मुश्किल होती है वहाँ पे। अगर हो सके तो इनसे बात करने कौन है? कहाँ दूर है? आवाज तो वहां तक आ रही है। मसीह ये तो कर रहे हो, चलो। तो किसान अपने अपने हलों को लेके खेत की ओर बढ़े। उसी समय बादलों से आवाज आई कि हम तो सिर्फ काले काले दिख रहे हैं, हम बरसेंगे नहीं। जाओ अपने अपने बैलों को ले जाओ, तो मेहनत व्यर्थ मत करो। किसानों ने कहा ऐसा हमसे क्या अपराध हो गया, क्या बरसेंगे नहीं? बोले नहीं, अभी 12 बरस तक नहीं बरसना। ये हमारा कुछ ऐसा काल आ रहा है कि कई बार ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं जिसमें अकाल पड़ता है, बारिश नहीं पड़ती है, बहुत मुश्किल घड़ी हो जाती है प्रजा के लिए। तो बोले ऐसा काल है, इसलिए हम बरसेंगे नहीं, हम बूंद नहीं बरसाएंगे, तुम जाओ। अरे महाराज, हमसे कोई अपराध हो गया, क्षमा करो। अरे तुम्हारे अपराध की बात नहीं, बरसेंगे नहीं, ऐसा विधान है, तुम चले जाओ। बोले जब आप बरसो या मत बरसो, हम तो मेहनत करें। बोले हम जब करें 12 बरस तक। अच्छा, समय वो था जिस समय सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक वर्षा पर ही फसल होती थी। कोई एक्स्ट्रा आजकल जो बोरिंग जो होता है, ट्यूबवेल वगैरह होता है, पहले नहीं था। महाराज कुछ तो बोले, कुछ चले, बादल चले गए, बरसे नहीं, काले काले दिखे गए। पर किसानों ने हल चलाया, बीज बोया, पूरा बरस निकल गया, एक बूंद पानी की नहीं गिरी। फिर दूसरी ईयर फिर बैल लिए, फिर हल लिया, फिर चल दिए। बादलों ने कहा पिछली साल तुम्हारा श्रम व्यर्थ चला गया, उसके बावजूद भी तुम फिर आ गए। अरे हमने तुमसे कहा हम 12 बरस तक नहीं बरसेंगे, तो तुम जाओ, काहे श्रम व्यर्थ करते हो? उन्होंने कहा महाराज जो आपकी मर्जी वो आप करो, हम तो हल चलाएंगे, बीज बोएंगे। उस साल भी नहीं बरसे, उनका श्रम व्यर्थ गया। तीसरी साल फिर वही पहुंचे।
अपने बैल अपने सब को लेकर फिर चले। फिर बादलों ने कहा तुम बड़े हठी हो, जब हमने तुमको कह दिया कि हम 12 वर्ष तक नहीं बरसेंगे, तो तुम बार बार हर वर्ष प्रयास करने मेहनत करने क्यों आ जाते हो? इससे तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? कोई भी लाभ तो तुमको नहीं मिलना। बोले महाराज ये तो आपका कर्म है कि आप नहीं बरसेंगे, पर ये हमारा कर्म है, ये हमारा कर्म है कि हमें हल चलाना ही है। अरे बोले तुम हल चला क्यों रहे हो? जब श्रम का फल नहीं मिलेगा तो हल चलाने से लाभ क्या होगा? बोले महाराज आपको लग रहा है कि हमें लाभ नहीं हो रहा, हमें लाभ हो रहा है। बोले क्या लाभ हो रहा है? बोले 2 लाभ हो रहे हैं। क्या? बोले पहला लाभ तो ये हो रहा है, न तो हमारे बैलों की आदत बिगड़ रही है और न हमारी आदत बिगड़ रही है। उन्हें भी पता है कि हमें खेतों में चलना है और हमें भी पता है कि हल हमें चलाना है। अगर 12 वर्ष तक हम बैठ जाएंगे तो बैल चलना भूल जाएंगे और हम हल चलाना भूल जाएंगे। तो हमारे हाथ में तो 12 वर्ष बाद भी कुछ नहीं रहेगा। इसलिए हर साल हम अपना श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे। दूसरा, हमारे बच्चों को अगर ये पता चला कि हल नहीं चलाते तो हमारे बच्चे तो कभी हल उठाएंगे ही नहीं। तो खेती होती रहे, खेती पड़ी रहे, तुम बरसते रहो। जब हमारे बच्चे हल ही नहीं उठाएंगे तो उस खेती का हम करेंगे क्या? तुम बरसते भी रहोगे तो भी उस खेती का क्या होगा? तो 2 लाभ है हमारा। एक तो हम स्वयं प्रैक्टिस में रहेंगे, दूसरे हमारे बच्चे हमसे सीखते रहेंगे। श्रम कभी नहीं छोड़ना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो। परिस्थितियां आपके विपरीत भी हो तो भी आपको श्रम करना है। आप श्रम करेंगे, परिश्रम करेंगे तो एक दिन उसका फल आपको मिलेगा। जब मेघों ने उन किसानों के इस भाव को सुना, उस डेडिकेशन को देखा, उस समर्पण को देखा, उनका हृदय पिघल गया और जम के बरसे। फिर वो जम के बरसे, भूल गए कि 12 वर्ष तक नहीं बरसना है, उसी समय बरसे और पूरे। क्योंकि मेहनत, श्रम, भाव ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं 2-3 चीजों पे ध्यान दीजिए मेरे प्यारे। अगर हम बेईमानी से पैसा कमा के घर में लाते हैं तो हमारे बच्चे क्या लर्न नहीं करते होंगे मेरा पापा कैसे कमा के ला रहा है? हम कह रहे हैं समाज में बड़ा भ्रष्टाचार है, कर कौन रहा? जवाब दीजिए। पापा ऑफिसर है, पापा सर्विस करते हैं, पापा की सैलरी 50,000 है और पापा ला रहे घर में 10 लाख। तो बच्चे को नहीं पता पापा क्यों ला रहे हैं, कहां से ला रहे हैं, पेड़ पे कर रहे हैं। उस बच्चे को पता है मेरा बाप रिश्वतखोर है और जो मेरा बाप रिश्वतखोर है तो वो लर्न क्या करेगा बाप से? क्या करेगा वो? और फिर आशा करते हो कि वो बेटा बड़ा होकर आपकी सेवा करे। अरे बेईमानी की कमाई से उसने पढ़ाई करी, बेईमानी की कमाई से उसने जीवन पाला, अपना पेट को भरा, बेईमानी की कमाई से उसने जीवन जिया। तो तुम आशा करते हो कि ईमानदारी से वो तुम्हारी सेवा करेगा? पागल हो क्या है? डंडा बजाएगा, डंडा बुढ़ापे में तुम्हारे में हो तो सही बूढ़े। अगर चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे अच्छे हों तो तुम्हें भी ईमानदारी की मेहनत करके ही उनका पालन पोषण करना चाहिए। यही समाज है, यही सभ्यता है, यही परिवार का सुख है। आज घर घर में अशांति क्यों है? क्योंकि कमाई करने एक जरिया ठीक नहीं, जो जरिया है साधन है कमाई। अरे नौकरी करते हो चाहे 20,000 मिले, उसी 20,000 में पालो। 1 लाख मिले, 1 लाख में पालो। जितना ईमानदारी से कमाते हो उसी में पालन करो। और उस मेहनत से अगर पालोगे तो आपके बच्चे आपका ध्यान रखेंगे, धर्म का ध्यान रखेंगे और अपना भी ध्यान रखेंगे। राधे राधे बोल। अगर धीरे बोलोगे तो बात नहीं होगी। राजा परीक्षित जब कथा सुन रहे हैं, राजा परीक्षित जब कथा सुन रहे
तो राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। राजा ने ध्यान से सुना। भरत महाराज के 3 जन्मों का वर्णन भागवत में आता है। कितने? प्रियव्रत जी के पुत्र, उन्हीं के प्रियव्रत जी के वंश में ऋषभदेव भगवान प्राकट हुआ, उनके पुत्र भरत। भरत जी के 3 पुत्रों का 3 जन्मों का वर्णन आता है भागवत में। और हमने आपको पहले गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास, बच्चे लोग ध्यान से सुनना, जन्म से लेके 25 साल तक ब्रह्मचर्य पालन करें, मतलब 20 साल तक। अब तो क्योंकि बच्चे भी समय से पहले जवान हो रहे हैं, तो 20 साल तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब है जब तक एजुकेशन सिस्टम में हो, जब तक आप एजुकेशन अटेंड कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, तब तक आपको किसी भी पार्टनर की आवश्यकता नहीं है। आज आप स्कूल कॉलेज में चले जाओ, सबके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऑलमोस्ट। तो जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन योर मोबाइल एंड योर पर्सनल लाइफ। तो आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, आपका दिमाग एक जगह सेटल नहीं होगा। हमारे यहाँ शास्त्रों में विद्यार्थी के लिए बात कही गई है, कार्य चेष्टा भगो ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्प आहारी गृह त्यागी। घर से मतलब मम्मी पापा से भी दूर रह के पढ़ो, जैसे मम्मी पापा भी तुम्हारा टाइम एजुकेशन का खराब न करें। बेटा ये कर ले, बेटा ये कर ले ना। गृह त्यागी, घर से दूर। अब गृह से दूर कहाँ रहेंगे? हॉस्टल में। आजकल रहते हॉस्टल में, हॉस्टल में खाना खराब, दाल ऐसी आती है, दाल कई बार तो ऐसी आती है जैसे डुबकी लगा लो दाल में। शाही पनीर में पनीर नहीं दिखता, बाकी पानी पानी दिखता है, वो डुबकी लगाओ उसमें भी। अधिकांश बच्चे हॉस्टल में जाके बीमार पड़ जाते हैं, स्टमक की प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चों को जाके चेक करो। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने के चक्कर में उनको भोजन अच्छा नहीं मिलता। खैर हम सबकी नहीं कर रहे, जो कुछ कर रहे हैं ऐसी उम्मीद ही कर रहे हैं। मुझे आपका दर्शन हो गया बस। अब भगवान बोलेंगे तो हमारी कथा में एक नया चैप्टर तैयार कर देगा, जो ले नहीं रहा हमसे। भगवान ने कहा ये हमारी आज्ञा है, तुम हमसे कुछ मांगो। जितने भी चेलागण, जितने भी भक्तगण, जितने भी धर्म को मानने वाले लोग बैठे हैं, एक बात नोट कर लो, भगवान की, गुरु की और माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। उसी आदेश को मानकर भगवान ने समझा कि हम आज्ञा देंगे तो मानना ही पड़ेगा, इसकी मजबूरी होगी। बोले हमारी आज्ञा, हमसे कुछ मांगो। थोड़े कठोर स्वर में कहा मांगो। प्रहलाद जी सोच रहे हैं, आप अगर नहीं मांगेंगे तो आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन बड़ा अपराध है, ये नहीं होना चाहिए। तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आपकी आज्ञा है इसलिए कुछ मांग रहा हूँ, कृपा करके जो मैं मांगू वही मुझे दे देना। भगवान बोले हाँ, भगवान बोला हाँ कुछ मांग रहा है, हाँ जो मांगो कुछ दे दे। बोले जो मांगो सो ही दे देगा, हाँ अवश्य दे, मांगो तो सही। बोले भगवान आपकी आज्ञा है इसलिए मांग रहा हूँ, हे नाथ कृपा करना, इस दास को ऐसा बनाना कि मुझे कभी आप से भी कभी कुछ न मांगो, मैं ऐसा बन जाऊं, यही मुझे दे देना। मैं आपसे भी कुछ न मांगू। इसको कहते टोटली निष्काम भक्ति। भगवान ने उठाया, अपनी गोद में बिठा लिया, और जानते हो अपनी जिह्वा से ठाकुर जी प्रहलाद जी को चाटने लगे। जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, वैसे ही भगवान प्रहलाद जी को चाटने लगे। राधे राधे बोलना पड़े, आप धीरे बोल रहे हैं, और जोर से बोलना। जैसे गाय बछड़े को चाटती है, वैसे भगवान प्रहलाद जी को चाटने लगे। सुनो, इसलिए बार बार कहते हैं भगवान के बन जाओ,
भगवान के बन जाओ, भगवान के बन गए तो कल्याण हो जाएगा। अब बहुत से लोग सोचते भगवान के बनने में ही फायदा है। एक व्यक्ति ने कहा बोले महाराज भगवान के बन जाएंगे तो क्या मरेंगे नहीं? मरेंगे तो सही, फिर भी मरेंगे। भगवान के बन गए तो भी मरेंगे और नहीं बने तो भी मरेंगे। जब मरना ही है तो फिर क्या भगवान का बनना है? फायदा भगवान के बन के मरने में ही फायदा है, उसी में लाभ है। पूछो कैसे? पूछो पहले कैसे? टीवी को देख के तो दिखा देते, पूछो कैसे? पहले टीवी को देख के। हाथ जोड़ के पूछो, थोड़े संस्कारी तरीके से पूछो। बोले बताइए महाराज भगवान का बन के मरने में क्या लाभ है? सुनो भक्तों, ध्यान रखना। सही लाभ तो भगवान का बन के ही मरने में है। दिल्ली वाला को कैसे? सुनो 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 तो कैसे लाभ है सुनो, हम बता रहे। आपने कभी सिंहनी को आक्रमण करके शिकार करते हुए देखा है? वीडियो में देखा है? देखा है क्या? अरे बोलो, देखा वीडियो? देखा किसी ने? मैंने देखा। सिंहनी हो या शेर जब आक्रमण करता है तो उसका पहला जो टारगेट होता है वो टेंटुआ होता है। टेंटुआ बड़े से बड़े शिकार को भी सीधे पहले प्रहार यहाँ करेगा टेंटुआ, और ये दबता गया खेल। तो जब सिंहनी शिकार करती है तो इतने जोश में, इतनी तेजी से आक्रमण करती है कि शिकार को अवसर नहीं मिलता संभलने का। हाँ या ना? हाँ या ना? लेकिन जब वही सिंह अपने बच्चों को अपने मुंह में दबा के ले जाती है तब कैसे ले जाती है? उसी तेजी से, उसी पावर से। मुंह वही है, मुख वही है, मुख वही है। जब शिकार पर आक्रमण करती है सिंहनी तो पूरे वेग से प्रहार करती है, और जब अपने बच्चे को उठाकर लेके जाती है तो एकदम सॉफ्ट एंड सेफ इसी मुख से दबा के ले जाती है। क्यों? क्योंकि वो सिंहनी जानती है they are my children, the same thing। जब बिना भगवान के बने मरते हैं तो भगवान का काल ऐसे आक्रमण करता है जैसे सिंहनी शिकार पर आक्रमण करती है। लेकिन जो भगवान के भक्तों के चिन्ह अपने अंगों पे धारण कर लेते हैं, माथे में तिलक, गले में घंटी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, तो काल आता तो है लेकिन भगवान के पार्षद फिर प्यार से उसे अपने साथ में लेकर जाते हैं। ये जानते हैं कि हमारा है, ये हमारे भगवान का। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। अब बताओ लाभ है कि नहीं भगवान का बनने में? जोर से बोलो, है कि नहीं? रविवार को जितने भी चेला हैं सुबह यहाँ आ जाना और सबको भंडारा जुमाएं, रोज 5-5 रसगुल्ला। सब चेला सुबह, कोई छुट्टी मुट्टी पे नहीं जाएगा। रविवार को छुट्टी में गुरु जी भंडारा यहीं पे रहेंगे, और जो दीक्षा भी होगी वो रविवार को सुबह होगी, और जो लोग हैं जो प्रश्न करना चाहते हैं वो भी, जो जानना चाहते हैं वो भी रविवार को समय मिलेगा। 9 बजे से समय रहेगा, और उस दिन रुक्मणी जी का विवाह भी होगा, तो पूरा तैयार होकर 9 बजे तक यहाँ पहुँच जाइएगा। और जो पति कहे ना कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, क्यों चलो मोरू ले चलो और चल रहे हैं भजन करके अब करो करो खाता तो खाओ, कॉफी पी तो ले चल खाते। एक बात बोलकर आगे प्रसंग को हम बढ़ाएंगे। प्रसंग नहीं, भजन गाएंगे। भजन गाएं क्योंकि आप लोगों को हमें समझ में आ रही है ना। बहुत सुंदर भजन है। पुणे वाले लोग निकल रहे हैं। एक बहुत सुंदर चिट दे गए हमको, पुणे से आए हमारे भगत जी। बोले ये चिट
अरे ये जब आते ये बाद में आते हैं, लेकिन चिट पहले आती है और वहीं से लिख के लाते हैं कि गुरु जी को पकड़ा देंगे और इसको इनको भी ये पता है कि हम पकड़ाएंगे तो गुरु जी बोल ही देंगे। कितना विश्वास है, ऐसा विश्वास होना चाहिए। हाँ, ऐसे ही मत सब पकड़ा देना कल से, इन जैसे कर्म भी करना फिर है तब ही करेंगे। बहुत सुंदर भजन है, चित चोर लियो है कन्हाई तन मन की। एक और निवेदन आपसे इस भजन से पहले मैं कर दूं, जितने भी लोग इस समय YouTube पे आस्था पे हमारी कथा सुन रहे हैं, 27 जनवरी को कुंभ में सनातन धर्म संसद होगी। सनातन बोर्ड के लिए होगी, कृष्ण भूमि के लिए होगी, जामा मस्जिद की सीढ़ी से पीछे से ठाकुर जी आ सके इसके लिए होगी। अगर आपको कुंभ में एक दिन के लिए जाना है तो 27 जनवरी को आप आएंगे और 27 जनवरी को 17 सेक्टर में पहुंचकर शांति सेवा शिविर में सनातन धर्म संसद में सम्मिलित होकर इस मुहिम को और बढ़ चढ़कर इतना बढ़ा दीजिए कि हमें सनातन बोर्ड मिलके ही रहे। आपसे आग्रह है, आप सब पहुंचिए और जितने भी हमारे शिष्यगण यहाँ सुन रहे हैं, अगर बहुत बड़ी मजबूरी ना हो तो 27 जनवरी को पहुंचे और इसमें जो भी सपोर्ट हो सके आप लोगों का, चाहे भंडारे का चाहे जो भी, क्योंकि वहाँ बहुत विशाल आयोजन होने जा रहे हैं, 1 महीने तक वहीं रहेंगे। तो जो भी ज्यादा कुछ नहीं तो एक आहुति ही सही परिवार की तरफ से, हर सनातनी के घर से एक आहुति वहाँ लगनी चाहिए। ऐसी आहुति जिस आहुति को मुंबई वाले तो आज से ही शुरू करो और जो बाहर से सुन रहे हैं वहां पहुंच के अगर आप 1 महीना वास करें तो फिर तो कहना ही क्या, एक कल्प का वास है ही। तो सब लोग वहां पहुंचे। अभी एक भजन गाएंगे, बहुत सुंदर भजन है। अरिचित छोर लियो है कन्हाई कन्हाई कन्हाई।
रसिया तेरी है रसिया तेरी है चाहता है ठाकुर जी के हो जाए प्रिया कांचू के हो जाए जो चाहते से कोई हाथ उठाएंगे सब नहीं दुनिया का बन के देख लिया
पूरे विश्व में ये कथा जा रही है, पूरा विश्व देख रहा है। 189 कंट्रीज में इसका लाइव प्रसारण हो रहा है। यहाँ आपका एक मूवमेंट पूरी दुनिया देख रही है कि सनातनी कैसे अपना भक्ति का प्रचार करते हैं। और यूट्यूब पे चल रहा है तो उसको आगे का नहीं लिया महाराज जी का। कई लोग तो गाना खत्म हो गया तभी तो हम लिए। होगा दासे दमन, हमने दमन करना सीख लिया। ब्रह्मा जी ने दैत्यों से पूछा, हेलो माय डियर दैत्यगण, बताओ तुमने क्या सीखा? बोले महाराज हमने भी सीख लिया। बोले क्या? बोले वैसे तो हमने सब कुछ है, बल भी है, बहुत चीजें, बहुत सुख भोगते, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें जो सीखने को मिला वो है दासे दया। दया करो। क्यों? बोले हमने सब कुछ है, बल भी है, राज्य भी है, प्रजा भी है, सब है, पर दया नहीं है हमें किसी को। और दया न होने के कारण, द्वेष होने के कारण हम बार बार देवताओं से इतना द्वेष करते, लड़ते, इन्हें सताते, और जब हमें इन्हें सताते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं, वो हमें मार जाते हैं। तो हमें दया होगी, द्वेष नहीं होगा, तो हमारा भी बचाव होगा, हमारी भी रक्षा होगी। इसलिए देवताओं ने दासे दमन सीखा, दैत्यों ने दासे दया सीखी। अब भगवान ने पूछा किससे? मानवों से। मानवों से पूछा तुमने दासे क्या सीखा? बोले हमने दासे दान सीखा। क्या सीखा? जोर से बोलो। बोले दान का क्या मतलब है? ये दान तुमने कैसे सीखा? इससे क्या मिलेगा? बोले महाराज मनुष्य जो मृत्यु लोक में जाता है, उस मृत्यु लोक में, इस मृत्यु लोक को कहा जाता है कर्म भूमि। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। और हमारे पुराण तो इस बात को कहते हैं, आज आपके पास जो भी कुछ है, जितने भी लोग बैठे सावधानी से इस बात को अंडरस्टैंड करें, आज आपके पास जो भी कुछ है वो पूर्व में किया हुआ दान का ही प्रतिफल है। आज अगर आपके पास में 4 कमरों का घर है तो आपने निश्चित किसी के लिए कभी झोपड़ी बनाई होगी, तब आपके पास घर है। आप अगर अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं तो कभी तो आपने किसी निर्धन को वस्त्र पहनाए होंगे। अगर आप भोजन कर रहे हैं, आपके भोजन में कोई असुविधा नहीं है, तो आपने कभी न कभी पूर्व जन्म में दीनहीनों को भोजन कराया होगा, जिसका प्रतिफल आज आपके पास पर्याप्त संसाधन है। एक वीडियो में हमने कहा था किसी के पहने हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, तो दूसरे व्यक्ति ने हमको उपदेश दिया, बोले आप ये कहना चाहते हैं कि जो सर्दियों में गरीब लोग बैठे हैं, ये बैठे, उनको हम अपने वस्त्र नहीं दे सकते। मैंने ऐसा कोई वीडियो में कहा ही नहीं। पहली बात, अगर आप किसी की सहायता करना चाहते हैं तो प्रयास ये कीजिए मैं अपने पहने हुए वस्त्र ना दूं किसी को दान। पहला प्रयास। अगर आप अच्छे हैं तो 10, 20, 50 जोड़ी कपड़े लीजिए, सर्दी में किसी को पहनाइए, अच्छी बात है, जितना कर सकते करो। अगर वो सामर्थ्य नहीं है, आप नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों को आप अपना पहना हुआ वस्त्र भी दे दें, तो उसमें मैंने मना नहीं किया। लेकिन पहला ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन है, आप किसी को अपना पहना हुआ नहीं बल्कि नए वस्त्र खरीदे तो उसको पहना, ये ज्यादा अच्छा है। तो आप और हम देखो, एक बात सुनो, एक भक्त गए संत के पास में, श्रेष्ठ संत के पास में जा रहे हैं, और उन्होंने कहा महाराज भगवान के यहाँ अन्याय है। अन्याय क्यों? अम्मा जा रही है। मुंबई में कितने लोग कटोरा लेके बैठे रहते पता नहीं हैं? भाई, कम है कि ज्यादा है? मंदिरों के आगे, रोड पे, कहीं भी भिक्षा मांगने वाले कितने लोग दिखाई पड़ते हैं? जरा बताओ, जल्दी बताओ।
ये लोग कौन? ये भिखारी नहीं, ये लोग सेठ लोग हैं। मजाक नहीं कर रहा। एक प्रमाणित संत की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे सरल में ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। प्रमाणिक बात बता रहा हूँ, प्रमाणिक संत सुनिए बात। भगवान भला करे। एक व्यक्ति गए भगवान संत के पास, वो संत बहुत पहुंचे हुए थे, भूत भविष्य भी देख लेते थे। तो संत का उस व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज हमको ऐसा लगता है भगवान बड़ा निर्दयी अन्यायी है। बोले क्यों? निर्दयी क्यों, अन्यायी क्यों? बोले हमको इसलिए लगता है परमात्मा की सृष्टि इतना, किसी को बहुत धनवान बना दिया, किसी को निर्धन बना दिया, किसी को भिखारी बना दिया, जो कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, उन्हें मांगने से भीख तक नहीं मिल रही। इतने लोग देखिए महाराज आप ही के आश्रम के बाद कितने लोग बैठे कटोरा लेकर। कि भगवान की निर्दयता है कि नहीं? भगवान निर्दयी है कि नहीं? महात्मा ने कहा तुम इनका पिछला जन्म नहीं देख सकते, मैं इनका पिछला जन्म देख रहा हूं। बोले आप देख रहे हैं? बोले क्या है? बोले ये पिछले जन्म में सब लोग धनाढ्य लोग थे, इतने धनाढ्य लोग थे कि इनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। तो बोले इतने धनाढ्य होने के बावजूद भी ये कभी कोई दान नहीं करते थे, कभी कोई दान नहीं करते थे। और दान न करने के कारण इस जन्म में, क्योंकि देने की आदत तो इनकी कभी रही नहीं, तो जब देने की आदत नहीं रही तो ऐसा कर्म नहीं कर सके जिसके कारण इन्हें पुनः प्राप्त हो सके। तो पिछले जन्म के से इस जन्म के भिखारी हैं, कटोरा लेकर बैठे हुए मांग रहे हैं। और कई लोग मांगने पर भी को नहीं देते, क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी दिया ही नहीं। ये पूरी सृष्टि देने पे टिकी है। अग्निदेव ताप देते हैं, पवन देव शीतलता देते हैं, जलदेव तृप्ति देते हैं, शीतलता देते हैं, पृथ्वी आसरा देती है, आकाश संरक्षण देता है। देने पे टिकी, दया पे ही, दान पे ही टिकी। बिना दान के मनुष्य का कल्याण हो ही नहीं सकता। और दान, हमारे धर्म में दान की एक विशेष बात बता रहे हैं। अगर हम अपने शास्त्रों की बात माने तो व्यक्ति को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए, धर्म की रक्षा के लिए रखना चाहिए। 10वां हिस्सा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आप किसी भी धर्म के लोगों के पास चले जाइए, उनकी प्रचुर अवस्था में वो धर्म के लिए अपना धन निकालते, इसलिए उनका वो बढ़ता ही जा रहा है, फैलाव इतना फैल रहा है, इतना फैल रहा है कि हमारी भी कंट्री में कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां हमको लगता है कि हम दूसरी कंट्री में तो नहीं आ गए। वजह वो अपने धर्म को फैला रहे हैं और हम अपने ही घर में धर्म को नहीं बचा पा रहे। आज मैं आपको एक निवेदन कर रहा हूं, सावधानी पूर्वक इस निवेदन को स्वीकार कीजिए। जितनी चिंता आप मकान की करते हो, जितनी चिंता आप रोटी की करते हो, जितनी चिंता आप कपड़े की करते हो, उतनी ही चिंता आप धर्म की भी कीजिए। धर्म की भी चिंता उतनी कीजिए, धर्म को भी उतना ही महत्व अपनी लाइफ में दीजिए। जहां जहां धर्म सुरक्षित है वहां तुम्हारा घर भी सुरक्षित है, वहां तुम्हारा वस्त्र भी सुरक्षित है, वहां तुम्हारी रोटी भी सुरक्षित है। और जहां धर्म सुरक्षित नहीं है, आप रिसेंटली बांग्लादेश को देख लीजिए, रिसेंटली घर को देख लिया, बांग्लादेश को देखिए, वहां घरों में आग लगा दी गई, कपड़े सही से उतार दिए गए, रोटी छीन ली गई, मान सम्मान बहन बेटियों का सड़क पे कुचल दिया गया। रीजन? क्योंकि हमने अपने धर्म की चिंता कभी की ही नहीं। और शास्त्र क्या कहते हैं? धर्मो रक्षति रक्षता। तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा कर लेगा। हमने धर्म की
रक्षा नहीं की। हमने पाश्चात्य कल्चर को अपने जीवन में इतना डाल दिया है कि अब तो हमें सत्यनारायण की कथा भी कपोल कल्पित लगती है। अब तो भगवान के मंदिर भी हम लोगों को लगता है ये तो सब नाटक है, ढोंग है। ये किसका प्रभाव है? कि पाश्चात्य कल्चर का प्रभाव है। हमारे बाप दादे जो कभी 2 रुपए की चोरी नहीं करते थे, पैसा कम था, लेकिन भगवान के आगे वो संतुष्ट रहते थे। इसके कारण, धर्म के कारण। आज तुमने धर्म को छोड़ा, तुम्हारे घरों में लाखों करोड़ों रुपए आ गए, लेकिन तुम्हारे बच्चे तुम्हारी वैल्यू कुत्ते जैसी नहीं करते, कुत्ते की तरह भी नहीं पूछते। तुमसे ज्यादा क्लोज तो तुम्हारे बच्चों के कुत्ते हैं, जिन्हें वो गोद में उठा के शुट्टी शुट्टू शुट्टू, वो छोटा सा सुट्टू और ये मोटा सा पापा डोंट डिस्टर्ब मी। ये कंडीशन कैसी हो गई मेरे देश की? कुत्ता सुट्टू हो गया और तू टूटू हो गया, भगा दिया तुझे। किसके कारण? अधर्म के कारण। तेरे घर में धर्म जिंदा नहीं है, इसलिए तुझसे ज्यादा प्यारा तेरे घर में कुत्ता है। ये अधर्म का देन है, धर्म की नहीं। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षति। आप जीवित रहते हुए अपने घर में धर्म की रक्षा। बड़े बड़े घरों में चले जाए साहब, कुत्ते घूम रहे हैं उनके घरों में, ऊपर से लड्डू गोपाल भी बैठे हैं। लड्डू गोपाल सोच रहे बारे कल कहाँ बैठा दिया। आई एग्री कि तुम मॉडर्न हो, और इतने भी मॉडर्न हो जाओ कि कुत्ते मनुष्य हो जाए और मनुष्य कुत्ता हो जाए। भगवान की प्रकृति है, भगवान की सृष्टि है, भगवान के हिसाब से चलने तुम अपने ड्रामा मत पैदा करो। खैर, तो मैं आप सबसे 10 भाग मांग कहता हूं अपने धर्म की रक्षा के लिए। 10 भाग 10% हो जाएंगे तो वो तो कोई नहीं करेगा। करेगा? 1 लाख में से 10,000, 1 करोड़ में तो 10 लाख अटैक आ जाए, कोई नहीं करेगा। तो कुछ न कुछ अपने धर्म की रक्षा के लिए अवश्य निकालो। मैं आप सभी सनातनी जो आज मुझे सुन रहे हैं, 202 रुपए जरूर निकाला करिए महीने में। कितने? 202 रुपए। 101 रुपए महीने का गौ माता के लिए, जो प्रिया खान की गौशाला चल रही है, हर दिन एक रोटी हमें गौ माता को देनी है। ये भाव रखकर 101 रुपया पूरे महीने में गौशाला के लिए निकाल दीजिए। और 101 रुपया जो सनातन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को किसी अभाव में हम बीच में रोक न दें। इस लड़ाई का समर्थन करने के लिए हर महीने मात्र 101 रुपये, ज्यादा नहीं चाहिए पैसा। धर्मो रक्षति। आप हमारे सनातन न्यास फाउंडेशन को अगर मात्र 101 रुपया देंगे, ये लड़ाई हम जारी है। आपको लगता है कि लड़ाई आसान है? सच बताइए, अगर एक बार ऐसा पंडाल भी धर्म की लड़ाई के लिए लगाना पड़े तो कितना खर्चा होगा? बोलो, ये लाइट लगानी पड़े कितना खर्चा होगा? आप लोगों के लिए बैठने उठने की व्यवस्था करनी पड़े कितना खर्चा होगा? किसी भी कंडीशन में लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए, और तब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक मंदिर सरकार से मुक्त न हो जाए, जब तक सनातन बोर्ड न बन जाए, और जब तक मथुरा में कृष्ण भूमि का विशाल मंदिर न बन जाए, तब तक ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। आप ईमानदारी से बताओ, ये लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, लड़नी चाहिए कि नहीं? लड़नी चाहिए। ये लड़ाई तब और स्ट्रांग हो जाएगी जब ये सारे लोग प्रतिज्ञा कर लेंगे कि ये उम्र तो धर्म पर कुर्बान हो जाएगी। दिल दिया है, जान भी देंगे, ए धर्म तेरे लिए हम जिएंगे और मरेंगे। ए धर्म तेरे लिए हर कर्म अपना करेंगे। ए धर्म तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ए धर्म। और सच बताएं, ये पीढ़ी अगर लड़ पाई तो ये देश हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। अगर ये पीढ़ी न लड़ पाई तो ये देश, न संविधान रहेगा इस देश में, और न गीता रहेगी इस देश में, न सनातनी रह पाएंगे इस देश में। और ये तब तक लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी जब तक सनातन बोर्ड न बन जाए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।
फाउंडेशन से जुड़िए, सनातन बोर्ड की मांग कीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या में हमारा साथ दीजिए। तो धर्मो रक्षति रक्षति। राजा बलि ने दान देने में सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त किया। कौन सा सर्वश्रेष्ठ पद? महाराज इतना सर्वश्रेष्ठ पद कि भगवान के मांगने पर 2 पग भूमि दी, 3 पग भूमि दी, 2 ही पग में भगवान ने सब नाप लिया, कम पड़ गई, संकल्प पूरा हुआ नहीं। संकल्प कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आपसे हमारा निवेदन है, संकल्प छोटा करो, कर्म बड़ा करो। समझ रहे हैं? कर्म बड़ा करो। संकल्प करो हम 101 रुपए देंगे, लेकिन कर्म क्या हो? बोले हम 501 दे रहे, 51 का करो पर हम 101 दे रहे। 101 बोल के 100 में दे, वो अपराध हो जाएगा। 1 कम हुआ पर वो अपराध हो गया, अपराध नहीं करना है। राजा बलि ने अपना सर्वस्व दे दिया। भगवान बोले इसे बंदी बनाओ, क्यों? 2 ही पग में सब चला गया। ये बड़ा कहता था ज्यादा मांगो ज्यादा मांगो। अब बताओ तीसरा पग कहां? राजा ने कहा महाराज हमको एक बात बताइए, दान बड़ा होता है कि दानी? बोले दानी बड़ा होता है। बोले हो गई बात महाराज। क्या? बोले 2 पग में आपने दान को नापा है, 1 पग में दानी को नाप लीजिए, मेरा संकल्प पूरा हो जाए। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। कौन कौन वचन लेता है? 202 रुपए हर महीने निकालेंगे धर्म की रक्षा और गौ माता की सेवा के लिए। वही हाथ उठाना जो कर सकते हैं, जो करने में असमर्थ हो। यहाँ हाथ उठा के तुम लोग गड़बड़ गड़बड़ करवा देते हो, दुनिया कहती महाराज पे क्या करूँ? महाराज से पूछो तो सही क्या करूँ? मेरे अकाउंट तुम्हें क्या पता? सब लोग हम तो इसी में रह गए हैं, फिर क्या करेंगे? धर्म की लड़ाई के लिए जितना झोंक दो उतना ही कम है। आप सोचो अन्य लोग लाखों लाखों करोड़ तुम्हारे देश पे झोंक रहे हैं, इसके लिए तुम्हारा धर्म परिवर्तन करना, तुम्हारे देश को कमजोर करने के लिए, तुम्हारे बच्चों को उठा के ले जाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। हाँ या ना? हाँ या ना? अभी तो हमने सुना मुंबई में एक और योजना चलती है, लाडली योजना। है नहीं करो, मैं कुछ और कह रहा हूँ। 200 रुपया देने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ घर की लाडलियों पे नजर रहती है विधर्मियों की, और उस लाडली पे ज्यादा नजर रहती है जिसका कोई भाई नहीं है। बेटी भी गई, प्रॉपर्टी भी गई, धर्म भी गया। वैसे बड़े भय तो का भय, बड़े भय तो का भय, अरे बाप भयो मजबूर, गति जा मारे बन गई, क्योंकि धर्म से है गई दूर। आप कहीं पे मुंबई में बॉलीवुड में एक घर का नाम रहा है, आगे कुछ नहीं, हंसी नहीं। दिस इज लर्निंग फॉर हंसी और उपास नहीं करो, व्यासपीठ किसी का मजाक नहीं करेगा। हर यूपी बिहार में है। उस व्यक्ति को मैंने आफ्टर शादी कई बार देखी, उस फोटो में देखा, इंटरेस्ट हो पाएगा इन सब चीजों में। वो बंदा कभी खुल के हंस नहीं सकता, जो उससे पहले हंसता था वो अब नहीं हंसता। वो बाप है साहब, गुलाम नहीं, वो हंस नहीं सका, और शायद मुझे लगता नहीं कि वो लाइफ में कभी हंस भी सकेगा। और ये चीज आज के बच्चे नहीं जानते। मैं बच्चों से निवेदन करूंगा, तुम अपने माँ बाप को कुछ नहीं दे सकते, बस एक चीज दे सकते हो, कोई काम ऐसा मत करना जिससे तुम्हारे बाप का सर झुक जाए।
कितना भी विधर्मी वो कहे कि मैं एक कंट्री का प्रेसिडेंट हूं, तो तुम उसको कहना कि बम लपेट और मर जाओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। मैं अपने घर की बेटी बनकर जीना पसंद करूंगी, किसी देश की महारानी नहीं। स्वधर्मो निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रहकर मर जाओ भूखे, लेकिन पराये धर्म में सोना भी मिले खाने को, ठोकर मार दो। मेरे बाप के सम्मान से ज्यादा मेरे लिए कुछ महत्वपूर्ण नहीं। जितनी भी बेटियां यहां पर बैठी हैं, सत्संग का सही ज्ञान यही है, अपने जीते जी अपने बाप का सर झुकने मत देना, अपने धर्म का सर झुकने मत देना, अपने गुरु का वाक्य झुकने मत देना। यही तुम्हारा सबसे बड़ा ज्ञान होगा, धर्म होगा, और अपनी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन यही। और सुनो, जो चरित्रहीन तुम्हें नष्ट करना चाहते हो, दिस इज मॉडर्न टाइम, खेच गाल लगा के बोले दिस इज मॉडर्न टाइम, ले मेरा मॉडर्न सिग्नेचर डैड दिस ना द तूतरे। और बेधर्मी हो तो 5 दे और पुलिस से कॉल और कर दे, बोले पकड़ ले, दूंच आके लाल कर दियो है तो कारो। राधे श्याम बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। रिलैक्स मेरे घर में कोई आग लगाए और मेरे बच्चों को जलाए और मुझसे ये आशा करे कि भाईचारा निभाए, आई एम सॉरी, पहाड़ में जा, तेरा भाईचारा पहाड़ में जा, मुझे मेरे बच्चे देखने हैं। कौन कौन एग्री है मेरे साथ? कई लोग तो वो भी एग्री जो आज ही शकल दिखा रहे हैं, वो भी एग्री हो गए आज हमसे। वाह, जय हो। ऐसे ही हमारा संग देते रहो, 7 दिन में 1 दिन आते रहो, तो जट गुरु जी झंडा बुलंद कर देंगे। कहाँ हैं हम? आपसे आते हैं। धर्मो रक्षति तन मन धन से, जैसे भी धर्म की रक्षा हो। मैं निवेदन कर रहा हूँ, जितने मुंबई में इतने लोग हैं ना, अगर यही लोग सारे 27 जनवरी को कुंभ में पहुंच गए और फिर वहां नागा साधु हाथ में भाला लेके पहुंच जाएं, देखना मेरे प्यारे, कुंभ में तांडव होगा, तांडव। तो राजा बलि की भी कथा बहुत सुंदर पावन कथा है, जिसमें राजा बलि तन मन धन समर्पण करते हैं। आज से ही फोन कीजिएगा सबको, कहाँ चलियो, अभी थोड़ी रहो कृष्ण, तुम्हारा है होगा, हाँ बैठ जाओ, कृष्ण बाकी हो कहाँ आज भक्त कौन है इनकी, भगत है इनकी। जैसे तुम्हें अपने प्राण प्रिय है, वैसे ठाकुर जी को अपने भक्त प्रिय है। इसलिए कहता हूँ मेरे प्यारे, भक्त बनो, भक्त बनो, भक्त बनो। तो ये अम्बरीश राजा की कथा, इसके बाद सुंदर और गजग्रह युद्ध की बातें तमाम बहुत प्रसंग है भागवत में, लेकिन एक सुंदर प्रसंग रामचरितमानस का। और राम कथा तो हम कुंभ में ही सुनाएंगे, इतना समय नहीं है। तो एक श्लोक आप बोलेंगे हमारे साथ, जिससे पूरी राम कथा आपको फल मिलेगा। एक श्लोक याद कर लें, श्रवण कर लें, श्रवण करेंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा पूरी रामायण। आदो राम तपोवनादिगमनं हत्वा कांचनं वैदेहरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं वाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम। हे श्री रामायण। भगवान श्री राम, भगवान के आने का मैसेज नाम कर लो। रावण को मारने राम नहीं आए थे, जो मानवता मर गई थी उसे जीवित करने के लिए राम आए थे। राम रावण को मारने के लिए आने की कोई आवश्यकता नहीं। रावण को चुटकी तो बहुत बड़ी बात हो गई। नए भारत के सृजन के साथ जुड़ जाइए, अपने बच्चों को बचाने के लिए जुड़ जाइए। अभी फिलहाल करने आ रहे हैं, दर्शन कीजिए। हे भगवान, तुम कितनी मेरी जो है बहुत सेवा लेते हो तुम लोग। आओ दोनों हाथ जोड़ के मेरे ठाकुर
खड़ा नहीं होगा, सब बैठे बैठे दर्शन करेंगे। हाथ ऊपर करो, ताली बजा के भगवान का स्वागत करो, खड़ा कोई नहीं होगा। No one can stand here. Everyone clapping. चढ़े आई जमुना, चढ़े आई जमुना, चढ़े आई जमुना, आवत आवत देखो, चढ़े आई यशोदा बाबा नंद भी आ रहे हैं। आप लोग सभी दोनों हाथ जोड़कर भगवान के इस सौंदर्य का आनंद लें और अभी नंद बाबा मैया यशोदा भी पधार रहे हैं, उनका दर्शन करेंगे। और पीछे से हमको लग रहा है बहुत बड़े ब्रजवासी दौड़े चले आ रहे हैं बधाई देने के लिए, लेकिन पीछे ब्रजवासियों के अलावा और कोई खड़े मत होना, नहीं तो हम कंस का सेवक समझ लेंगे तुमको। और हम यहाँ से मंत्र पढ़ देंगे कोई ऐसा कि कंस के लोग यहाँ डिस्टर्ब न कर सके। तो आप सब वहीं बैठे रहे और जितने ब्रजवासी आ रहे हैं कन्हैया के इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए, आइए हो चढ़े आए। सभी ब्रजवासी आ जाए, बीच में से सभी आ जाए धीरता से।
उनसे काम चलाए। आप लोग बैठेंगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। जो पीछे खड़े हो गए पंडाल में, आपसे पीछे जो बैठे हैं उनको कष्ट हो रहा है। ये बहुत सुंदर बधाई ब्रजवासी लेके आ रहे हैं। बरसाने से लाए आप, बरसाने या बम्बई बरसाना। तो ये बधाई आई है, एक बार जोरदार तालियों से हम सभी ब्रजवासियों का स्वागत करें। और आइए भैया आसन प्राप्त करिए, जलपान पीछे जाके लीजिए और इधर आ जाइए साइड में। अभी हम लोग उत्सव में बढ़े, सब लोग पीछे जो खड़े हैं सब लोग बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर। और पहले जैसा ब्रजवासियों ने नंद बाबा यशोदा मैया के पास जाकर अपनी अपनी बधाई दी और फिर हमको बधाई प्राप्त हुई, वैसे ही हम लोग पहले भगवान के चरणों में अपनी बधाई अर्पण करेंगे। और ये जो ब्रजवासी बधाई लेके आए हैं, ये बधाई आपको लुटाएंगे बाद में। तो पहले यहाँ पर हमारे सभी यजमान भगवान का पूजन करेंगे और पूजन के बाद में उसी बीच में आप लोग भी अपनी अपनी बधाई भगवान के चरणों में अर्पण करेंगे। कार्यकर्ता आपके बीच में आ रहे हैं, बधाई हाथ खोलकर आज अर्पण करनी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस कथा में जो 2024 इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार से ये इस साल का अंतिम कृष्ण जन्म महोत्सव है और भागवत में ये उत्सव मन रहा है। तो आप सब लोग हाथ खोलकर, दिल खोलकर भगवान के चरणों में अपनी बधाई नौछावर रूप अर्पण करें और पहले से निकाल के रखें, जिससे कार्यकर्ताओं को ज्यादा समय न लगे। कार्यकर्ता आपके बीच में आ रहे हैं, आप अपनी भाव, अपनी श्रद्धा भगवान के चरणों में अर्पण करेंगे। मैं निवेदन करूंगा मंच पर हमारे प्रमुख यजमान कृपया मंच पर आ जाए। बाकी सब लोग बैठे रहेंगे, कोई भी खड़ा नहीं होगा, क्योंकि खड़े होने का मतलब है आप अव्यवस्था फैलाने का कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है, पंडाल भी चारों तरफ से फुल है, पीछे भी फुल है। कल हम और LED की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे जो लोग पीछे बैठे हैं और भी ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र के दर्शन और कथा का आनंद ले पाए। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है, कार्यकर्ता भक्तों के बीच में जाए और प्रमुख यजमान श्रीमती कविता राजन शर्मा जी, श्रीमती मनीषा अजीत चौधरी जी, श्रीमती साधना रमेश पाल जी, इनसे निवेदन है भगवान का पूजन करें। निवेदन करूंगा रविंद्र गुप्ता जी, उनसे निवेदन है जो कथा के सहजमान है वो कृपया मंच पर आ जाए। और निवेदन करूंगा अरविंद जी, उनसे निवेदन है, जो गुप्ता जी उनसे निवेदन है कृपया वो मंच पर आकर भगवान का पूजन करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा माया सक्सेना जी, उनसे निवेदन है कृपया वो भी मंच पर आकर
मोहन प्यारे हो नंद दुलारे सबसे बड़ो तेरो नाम हो सामरे। मैं कईयों को देख रहा हूँ, कई लोग तो सिर्फ मोबाइल की शूटिंग में व्यस्त है, वो आनंद नहीं ले रहे हैं। अरे जितना आनंद यहाँ है ना, उतना आनंद स्वर्ग में भी नहीं है। आज के दिन सब भूल के देवता भी तुम्हारे भाग्य की सराहना करते होंगे और अपने भाग्य पे लज्जित होते होंगे कि ये रात के 8 बजे कर क्या रहे मुंबई में। हम अपने प्यारे का उत्सव मना रहे रे। राधे स्टेज से थोड़ा पीछे हो जाओ जल्दी। कोई पीवे संत सुजान नाम रस। अब पता चलेगा कौन कौन जवान है। बहुत दिनों से मैंने गाया भी नहीं है। थोड़े और पीछे हो जाओ, थोड़े से पीछे, थोड़े एकदम आगे आगे आप थोड़े से पीछे हो जाओ बस। अब पता चलेगा मुंबई में कितने जवान है। मालूम है ना क्या करना है? मालूम है क्या करना है? नहीं मालूम? हम बताते। देखो हमारे पुराने श्रोता करेंगे, क्या करेंगे देखो। नाम रस तस्त त्रिपाल, नाम रस
जितनी पावर है उतनी। नाम रस, थोड़े खुले खुले हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छा आएगा ना, आपको स्पेस मिल जाएगा। थोड़े खुल के, थोड़े पीछे हो गए। नाम रस, नाम रस, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कैसे पीते, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, ओ कोई पीवे, ओ कोई पीवे, ओ कोई पीवे, ओ कोई पीवे। नाम रस, जवान हो बुढ़े थोड़ी हो, नाम रस, नाम रस, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। ध्यान से सुनिए, हम तो उतने अमीर भी नहीं हैं जितने अमीरों पे ये रस चढ़ चुका है। पूछो किस किस पे चढ़ा? राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का, भैया रे, एक बूंद इस रस का, भैया रे, एक बूंद इस रस का। आधी रात महल तज चलेगी, बड़ो नाम को ससका, भैया रे, बड़ो नाम को ससका, भैया रे, बड़ो नाम को ससका। दोनों हाथ ऊपर करिए, ऊपर करिए, पीछे तक। जैसे मैं बोलूं बोलिए, जो सुने गाऊं गाइए, कोई इशारा करिए। मेरो सवरिया, मेरो मन बसिया, मेरो सवरिया, मेरो मन बसिया, मैं गिरधर की वो गिरधर में, गिरधर की वो गिरधर में, उन संग जन्म जन्म के तेरे, उन संग जन्म जन्म के ओ मेरो श्याम, ओ मेरो श्याम, मेरो श्याम, मेरो श्याम। नाम रस, हाथ नहीं फेंकने ऊपर, जम जम। नाम रस, नाम रस, नाम रस मीठा हो, नाम रस मीठा है। गिरधर की नाम दे वो रस पिया अमोलक, सफल बना नहीं काया, भैया रे, सफल बनाए नहीं काया, भैया रे, सफल बनाए नहीं काया। ओ ऐसी लगन लगा रे, चुन दी जग की माया, भैया रे, चुन दी जग की माया। दोनों हाथ ऊपर। नामदेव जी को कौन कौन जानता है? विठ्ठल भगवान को कौन कौन प्यार करता है? अरे मराठी लोग हो, विठ्ठल भगवान से जम के प्यार करो। विठ्ठल माने प्रियाकांत, प्रियाकांत माने कन्हैया, और कन्हैया माने विठ्ठल। मैं
आपको बता रहा हूं, दोनों हाथ ऊपर करिए। जय हरि विठ्ठला श्री हरि विठ्ठला, जय हरि विठ्ठला श्री हरि विठ्ठला, माझ्या विठ्ठला तुमच्या विठ्ठला, माझ्या विठ्ठला तुमच्या विठ्ठला, माझ्या विठ्ठला माझ्या विठ्ठला, मेरे प्यारे विठ्ठला हम सबके प्यारे विठ्ठला, मेरे प्यारे विठ्ठला हम सबके प्यारे विठ्ठला, मेरो श्याम मेरो श्याम मेरो श्याम मेरो श्याम, नाम मेरा से फिर चूक कर गए, फिर चूक कर गए। ये छोटी सी चूक गई तो मैं पीछे छोड़ रही है। चूक नहीं करनी, चूक नहीं करनी। क्या करना है? नाम रस। कई लोग तो बीच में बुढ़े हो गए जवानी में ही। अब पानी फिर वो पानी तेज जवानी ना रही और पी ले पानी। अब यार कर ले नानी, चली गई जवानी। अरे बोतल में रखा पानी नशा खराब करता है, हैं? बोतल में रखा पानी जो है नशा, वो जीवन जवानी खराब करता है। आओ दरबार में कन्हैया के, मेरा कन्हैया बेड़ा पार करता है। नाम रस। कितनी सफलता चाहिए उतना ऊंचा जंप करना। जो लोग सिर्फ हाथ फेंक रहे हैं ना, तो आप हाथ ही फेंकते रहोगे सफलता में जीवन भर। फेंको हाथ, देखेगा कितनी सफलता। नाम रस, नाम रस, नाम रस मीठा है, नाम रस, नाम रस, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा है। राधे 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 राकेश शर्मा जी और भास्कर जी वो भी आरती में सम्मिलित होंगे। प्रिया कांत जो की आरती उतारो हे अजी, प्रिया कांत जो की आरती उतारो हे अजी। सोहे नंद जू कलाल कियत भान पीत जी, सोहे नंद जू कलाल कियत भान पीत जी। प्रिया कांत जो की आरती उतारो हे अजी, प्रिया कांत
शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनं चौः शान्तिरन्तरिक्षुगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोहदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामौ शान्तिरेदे हस्तप्रक्षालनं हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं यजनेनेत्रमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः भजन्तेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सेवन्तिका वकुलचम्पकवाडलाब्जे पुण्णागजादिकर्मी रजसारपुष्पे कल्पप्रवाल तुलसीदलमञ्जरिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयत् गृहाण परमेश्वर पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलो वृन्दावन बिहारी लाल की श्री प्रियकांत सरकार की व्यास भगवान की श्री ठाकुर जी महाराज की नंद के लाला की जय जय श्री राम। मेरा निवेदन है सभी जो मंच पर हैं सभी मंच से नीचे हो जाए। आंटी जल्दी भीड़ हो गई चलो आपके फिर